देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज 25 जून काला दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल में जेल गए लोकतंत्र सेनानियों का भाजपा कार्यालय पर जमकर अभिनंदन किया गया। पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने इमरजेंसी की ज्यादतियों को याद करते हुए महान लोकतंत्र सेनानियों का जिन्होंने इमरजेंसी की ज्यादती के खिलाफ जन आंदोलन करके जेल गए थे, उन सभी का फूल माला अर्पण करके व शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक एवं लोकतंत्र सेनानी माननीय श्री लाज कृष्ण गांधी जी ने आपातकाल में हुए कार्यकर्ताओं पर जुल्म सितम की कहानी बताई तो कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू छलछला उठे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सभासद महेंद्र सचदेवा ने कहा कि सहारनपुर के इमरजेंसी के महान सपूत लाला बिशन लाल मित्तल, डॉक्टर सुखबीर सिंह सैनी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं की कुर्बानी का नतीजा ही है कि आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा है। इसके पीछे संघ के कार्यकर्ताओं की अथाह मेहनत है। मोदी और योगी जी को यह शासन खैरात में नहीं मिला है, इसके पीछे बलिदान की लंबी गाथा मौजूद है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व विधायक शशि बाला पुंडित, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, पूर्व महापौर संजीव वालिया, महामंत्री शीतल बिश्नोई, नीरज माहेश्वरी, हेमंत अरोड़ा, शशि वालिया सहित सभी भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज टुडे। जिस प्रकार आपातकाल लगा और आपातकाल के विषय में बताया, मंच पे हमारे आदरणीय सम्मानित सबके प्रेरणा स्रोत लाल कृष्ण गांधी जी, हमारे महापौर अजय सिंह जी, पूर्व विधायक अपने जगपाल जी, विधायिका शशि बाला पुंडित जी, कार्यक्रम के संयोजक नीरज महेश्वरी जी, आदरणीय संजीव वालिया जी, महानगर महामंत्री शीतल जी, साक्षी पुंडित जी, शशि वालिया जी और सम्मानित समस्त कार्यकर्ता बंधु, और जिसके निमित्त आज हम सब एकत्र हुए, आदरणीय रविंद्र मित्तल जी, अमरदीप जी और हमारे राजकिशन गांधी जी, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी के रूप में संगठन को और देश को फोकस देने का काम किया। अभी आपने सबका उद्बोधन में सुना और रविंदर भाई ने किस जनून और जिस विश्वास के साथ हमको जो बताया और जिस तरह उन्होंने कहा, जब लाल जी ने पूछा कि ऐसी ऐसी घटना होने के बाद भी आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा अपने शरीर का एक एक अंग भी समर्पित अगर वो पुलिस वाले मुझे दंडित करते हैं तो मैं उसके बाद भी जाने को तैयार हूँ। तो ये जज्बा, ये जुनून लाल जी के आदरणीय अमरदीप जी भाई साहब ने को प्रेरणा लेते हुए आज की जो सभी कार्यकर्ता है, ये हमारे लिए एक बहुत ही उत्तम दिन और उत्तम विचार का दिन है। कांग्रेस की सरकार ने कितना अत्याचार किया और लेकिन जो देश के विचारक थे, देश को बचाने का काम कर रहे थे, समाज को बचाने का काम कर रहे थे, अनेकों सैकड़ों लोगों ने अपनी जान देकर और यातना झेल कर आज हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में संगठन में काम कर रहे हैं। ये हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों के विचार से प्रेरणा लेते हुए सिर्फ मात्र सुनने के माध्यम कार्यक्रम आए, सुना और आगे बढ़े, इसको ना करते हुए इसको अपने जीवन में अनुसरण करें तो जब भी हम सच्ची अपनी देशभक्ति को दिखाएंगे। आप सब लोग सोचे, मैं आपको वंदन करता हूँ। मौसम खराब होने की वजह कार्यक्रम की संख्या कम है, लेकिन धीरे कमी डायमंड कम हो तो आप जितने लोग आए, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जिस भी मीटिंग में इसके बाद बैठक में जाए तो इस बात का इनके जो उन्होंने विचार बताए 2 मिनट का आप संबोधन इस विषय को लेकर जरूर करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता नहीं। मैं जब इतना सा था, आप बैठक लालजी के क्षेत्र में रहता था, मैंने उनके पिताजी को भी देखा, आदरणीय कुंदनलाल गांधी जी, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको जैसे भी नरेंद्र जी बता रहे थे कि आगे सबसे पहले भैया मुझे मिलेगा। मैं उस समय अमरदीप जी की माता जी चंडीगढ़ में बीमार थी, तो
मैं उनका पता लेकर आ रहा था तो रास्ते में ये जो ट्रिब्यून का जो ऑफिस है बाहर समाचार लिखे होते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था MP इज डिवाइडेड डिटेल्ड टुमारो। तो मैं समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। यही पता लगा कि रात को 12 बजे जितनी भी प्रेस वाली थी सबकी लाइट लगा, सबकी लाइट लगा। और सुबह जो अखबार बांट रहे थे उनके बंडल छीन लिए गए और कोई भी अखबार का वितरण 26 तारीख को नहीं। हमारी बहुत पुरानी एक अखबार अपनी निकलती थी मदरलैंड की वो, और ये जनसत्ता, ये जितने पंजाब के उसमें बहुत ज़्यादा होती थी। तो संपादकीय पेज पर ये लिखा हुआ था आपातकाल को प्रेम। संपादकीय नहीं लिखा हुआ था, एक शब्द किसी ने, आपातकाल को प्रेम। और बड़े बड़े जैसा बताया गया पंजाब केसरी के लाला जी, जगत नारायण जी, ये वो सब। तो हुआ क्या, वास्तव में मेरे पास मेरी CID वालों से बहुत ज़्यादा मित्रता थी, दुकान पे आ जाता शंकर नगर का। तो इसलिए मैं ज़्यादा करता उनको पैंट शर्ट ये वो दे दिया करता था, कर दिया करता था। तो उसने कहा लाठी केवल आपको बता रहा हूँ, रात को ये आपातकाल तो लग गया कि रात को संघ वालों पर प्रतिबंध लग जाएगा, आप घर पे मत सो, आप आगे किसी को बताओ। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी और को न बताऊँ। मैं, मदन जी, सत्य प्रकाश मित्तल, 3-4 लोग हैं, मैंने की यहाँ पर, वहाँ पर हमने योजना बनाई कि भी कैसे करना। तो ये तय हुआ कि मदन जी तो इधर सूचना करेंगे और जो दूर दूर कैंपे पर राजदूत मोटरसाइकिल थी उनको सूचना मैं करूँगा। तो वही हुआ, मैं सत्य प्रकाश जी घर पे गया। ये भी आपको कहानी सुनने की है। सत्य प्रकाश जी घर गया, मैंने कहा भाई आज घर मत सो, आज आपकी अरेस्ट हो जाएगी और क्या लगेगा। तो इधर लाजपत जी को भी मैं कहने गया, लाजपत जी ने भी। हुआ क्या कि सत्य प्रकाश जी पहले तो कहना है क्या करना है, फिर सोचा अच्छा नहीं दूसरे घर पर जाए, एक मकान छोड़ के दूसरे घर में जाकर सो। और लाजपत जी बराबर में डॉक्टर बैजनाथ जी उनके बहनोई थे, साले से बदल वो उनके घर में जाकर सो। राजेंद्र कर्ण पहले दिन जो गिरफ्तारियां हुई सहारनपुर के अंदर केवल 2 3, एक लाला जी को जिस समय सूचना दी गई, लाला विश्वनाथ जिसका जिक्र किया, संचालक हमारे जिले के संगठन, लाला जी सुबह आज फिर कहने लगे ये आपने सूचना दी, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन मैं संगठन का सरपरस्त हूँ, मैं संगठन का मालिक हूँ, मैं गिरफ्तारी और रात को उन्होंने जूते पालिश कर, रचकन, अपनी प्रेस कर, ये कर, वो कर, सब उन्होंने। और अटैची रात को किया। सुबह जब महावीर त्यागी उस समय इंस्पेक्टर, वो जब लाला जी को पकड़ने आए तो घंटी बजाई, घंटी उन्होंने तार तोड़ दी थी, घंटी बजाई नहीं आए, फिर उन्होंने क्या दरवाजा पूजा, तो वो निकले मिले कह दिया आपका वारंट है, आपको तो कहना ये बड़ी अटैची और ये मेरे सामान की सूची बना रखी है, ये मेरे सामान की सूची है, वो अटैची है, मैं तैयार रखी। तो उसने कहा कि रात को आपको तो सूचना हो गई क्योंकि हर एक घर के आगे आदमी खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि रात को सूचना कहना उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। अब सत्य प्रकाश जी की जिसकी मैं बता रहा हूँ आप विशेष हुआ क्या कि सत्य प्रकाश जी के यहाँ जिससे पुलिस पहुंची तो घर में नहीं मिले। अब वो बड़ा इंस्पेक्टर था, वो डांटे उसे, कहना तुम्हारी ड्यूटी थी, कहना साहब घर पे सोए थे, यहीं सोए थे। देश में सच्ची में लोकतंत्र लगेगा या देश में एक परिवार की राजशाही चलेगी। 1969 में जब कांग्रेस दो फाड़ हुई, अगर आपको ध्यान पड़ता हो, तो जो कांग्रेस दो फाड़ हुई उसको कांग्रेस को रिबेलियन कांग्रेस कहा गया। तो ये शब्द आया कांग्रेस रिबेलियन कांग्रेस उसको कहा गया। और उस समय की इंदिरा गांधी जी ने मान लिया कि जो कांग्रेस है वह उन्हीं के द्वारा चलने वाली कांग्रेस है, यानी बाकी जो भी लोग हैं वो सब रिबेलियन है। ये मन में विचार तो उनके आ गया था। 1971 का चुनाव हुआ, 418 सदस्य होते थे उस समय लोकसभा में और 352 सीट से एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनी। मुकदमा दर्ज हुआ पावर को मिसयूज़ करने का, वही कांग्रेस है जो आज बता रही है कि साहब EVM का बटन गलत है। तो उस समय हर तरह का मिसयूज़ और मशीनरी किया गया लोकतंत्र पे काबिज होने के लिए, जिसमें केस लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। नानाजी पार्टी वाले उनका केस लड़ रहे थे, हमारा शांति भूषण लड़ रहे थे और वो केस में हार गए। खाली ये नहीं हुआ कि उनको लोकसभा से हटा दिया गया, उस केस में ये भी लिखा गया उनको 6 साल के लिए राजनीतिक जीवन से बाहर कर दिया जाए। और 12 जून को ये हुआ। उससे पहले अनेक बार जुडिशरी से उनका टकराव हो रहा था।
कि साहब जो प्रिंस और प्रिंसेस हैं उनको अधिकार दिए जाएं या ना दिए जाएं, देश में इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, इन विषयों को लेकर बातें हो रही थी। जुडिशरी कुछ और कह रही थी, वह कुछ और कह रही थी। और जैसे भाई हेमंत अभी कह रहे थे, 250 से ज़्यादा सम्मानित पत्रकार जो कि लिस्टेड देश के बड़े पत्रकार थे, उनका कईयों की मान्यता रद्द कर दी गई, कईयों को इनकम टैक्स का केस डाल दिया गया, किसी पे बिजली चोरी का केस डाल दिया गया, और 50 से ज़्यादा विदेशी पत्रकारों को देश से बाहर कर दिया। यानी भूमिका तो बनाई जा रही थी। और जब ये तय हो गया कि अब आप राजनीतिक जीवन से बाहर चले आएंगे, तो ये जो कानून था मीसा, इसको लगाकर, और उस समय पत्रकारों की भी भूमिका मैं कहूँ बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे पहले 24 जून को पत्रकार मीटिंग कर चुके थे और लगभग सब पत्रकार 2-3 छोड़ दें, अगर तो कुलदीप नैयर छोड़ दें, प्रभाष जोशी छोड़ दें, तो बाकी सब पत्रकार उनके सामने घुटने टेक चुके थे। ऐसे में वो काला कानून 1975 में लाया। और देश में क्या नहीं हो रहा था, भाई साहब अभी बात कर रहे थे नाखून उखाड़ने की, तो देश में क्या नहीं हो रहा था। एक प्रिंसिपल को स्कूल के कहा जा रहा था कि साहब उतने केसेस नसबंदी के लाओ। जब देश में पॉपुलेशन पॉलिसी की बात होती है, उस काले अध्याय की बात होती है कि डिसइंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी देश की जनसंख्या पे काबू नहीं कर सकती। एक प्रिंसिपल को कहा जाता था साहब 5 केस पूरे करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। देश में 2 बड़े आंदोलन भी हो रहे थे। बिहार में जेपी आंदोलन हो रहा था, और देश की सबसे बड़ी जो श्रमिकों का संगठन था उस समय का, और इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, मेरे फादर उससे संबंधित भी थे, जब बाकी लोग उस समय का काम नहीं करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस चलाते थे, और देश की सबसे बड़ी हड़ताल हो गई। रेलवे की हड़ताल देश की सबसे बड़ी हड़ताल थी, और ये सब चीज़ें थी जिसके कारण उनको मीसा लाना पड़ गया। तो देश के लोकतंत्र में आज का जो दिन है, वे हम लोग के जीवन में राजनीतिक दिन नहीं है, वे हम लोग के जीवन में एक विचारों का दिन है। कि देश ने बहुत, अभी मैं शशि वालिया जी से हंस रहा था कि अगर शायद मीसा ना लगता, देश बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट राजनीतिक प्राप्त ना करता। बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट राजनीतिक उस समय एकजुट हुए, लोकतंत्र की लड़ाई की, और मैं कहूँ वो सच्ची आज़ादी की लड़ाई थी। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और देश का लोकतंत्र मजबूत होकर, पारखी बन के मजबूत होकर निकला। तो आज हमारे लिए वह दिन भी है, हम उनको नमन करें जिन्होंने इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कार्य किया। आज वह भी दिन है हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जैसे भाई नंदू बात कर रहे थे, कि हम ये भी स्वीकार करें कि मैंने देश को देना क्या है, मैंने देश को दिया क्या है। आज राजनीति कहीं ना कहीं जो मुझे पीड़ा दिखाई दे रही थी, वह एक अपने लग्जरी का साधन बनती चली जा रही है युवाओं में। वरुण भाई ध्यान रखो, ठीक है। तो आज हमें राजनीति में जब आना है, तो मन में ये विचार लेके आना है कि राजनीति हमारे लिए सेवा का साधन है, ये साध्य नहीं है। जिस दिन हम इसे साध्य मान बैठेंगे, तो फिर एक चक्र आएगा, हम जीवन में पीछे रह जाएंगे, राजनीति में पीछे रह जाएंगे। तो मैं पुनः दिल की गहराइयों से उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपने जीवन दिए, यातनाएं सही, नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी उन लोगों को जिनका आज दर्शन हुए, और जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे।